एक समय की बात है, 5 मेंढक एक साथ किसी जंगल से जा रहे थे। चलते चलते उन मेंढकों में से 3 मेंढक एक गड्ढे में गिर जाते हैं। 5 में से 3 मेंढक गड्ढे में गिर गए तो ऊपर बचे 2 मेंढक। अब गड्ढे में गिरने के बाद वो तीनों मेंढक ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो गड्ढा बहुत बड़ा था। गड्ढे से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। अब गड्ढे के ऊपर जो 2 मेंढक बचे हुए थे, वो गड्ढे के अंदर देखकर उन तीनों मेंढकों से कहते हैं कि अब तुम तीनों इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते। ये बहुत बड़ा गड्ढा है, तो तुम्हारा कोशिश करना व्यर्थ है। ये सुनने के बाद उन तीनों मेंढकों में से एक मेंढक को लगता है कि ये सही बोल रहे हैं, ये गड्ढा बहुत बड़ा है और अब हम इसमें से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। तो वो मेंढक थोड़ी और कोशिश करने के बाद हार मान लेता है और उसी गड्ढे में जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। अब बाकी जो 2 मेंढक थे वो अभी भी कोशिश कर रहे थे ऊपर चढ़ने की। अब उन दोनों को देखकर ऊपर वाले मेंढक फिर से उन्हें भी यही कहते हैं कि तुम जो कोशिश कर रहे हो वो बेकार है, तुम इस गड्ढे से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते और अब तुम्हें अपनी सारी ज़िंदगी इसी गड्ढे में गुजारनी पड़ेगी। अब ये सुनने के बाद जो 2 मेंढक कोशिश कर रहे थे ऊपर चढ़ने की, उनमें से एक और मेंढक को ये लगता है कि ये सही बोल रहे हैं और अब हम इस गड्ढे से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। तो वो मेंढक हार मान लेता है और वहीं पर उसी गड्ढे में जाकर बैठ जाता है। लेकिन अभी भी उनमें से एक मेंढक ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था। तो ऊपर वाले 2 मेंढक उसे भी कहते हैं कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? उन दोनों ने हार मान ली है और तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम इस गड्ढे से बाहर निकल सकते हो। वो ऊपर वाले मेंढक उसे बोलते रहे, लेकिन उनकी बातों का उस मेंढक पर कोई असर नहीं हुआ और वो मेंढक कोशिश करता रहा और कोशिश करते करते वो उस गड्ढे से बाहर निकल गया। अब उसे वो सारे मेंढक देख रहे थे कि ये बाहर कैसे निकल गया। मैं बताती हूँ वो मेंढक कैसे बाहर निकल गया। वो मेंढक बहरा था। ऊपर जो बैठे हुए 2 मेंढक उसे बोलते रहे कि तुम बाहर नहीं निकल सकते, उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अपने काम में व्यस्त रहा और उसने जीत हासिल की। अब इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने काम में लगा रहना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, आपके ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं होना चाहिए। अपनी कामयाबी के रास्ते पर आप अपने काम में लगे रहो। कोई क्या कहता है अपने ऊपर असर मत होने दो, बहरे बन जाओ और जीत को हासिल करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।